ये श्रोताओं सादर नमस्कार। जय माँ कालका। आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको कामिका एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। ब्रह्मा जी का कहना है कि सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इस व्रत को रखने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत के दिन शंख चक्र गदाधारी पद्मधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनको श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन भी कहते हैं। इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। उन्हें गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से भी बड़ा फल मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने पर मिलता है, और सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडक की नदी में स्नान का जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य विष्णु भगवान का पूजन करने पर मिलता है। भगवान की पूजा का फल सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। मनुष्य सावन में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। पापों से डरने वाले मनुष्य को एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन सावन के महीने में जरूर करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए सभी मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का और कोई उपाय नहीं है। कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, वे विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। उनसे सभी वेद, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, स्वयं विष्णु भगवान ने यही कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, वही कामिका एकादशी के व्रत से मिलता है। अंतिम समय में यमराज तथा नरक के वह मनुष्य दर्शन नहीं करता। कामिका एकादशी का व्रत तथा रात को जागरण से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती। जो लोग भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वो इस संसार के सभी पापों से दूर हो जाते हैं। संसार सागर में रहते हुए भी इससे इस प्रकार अलग रहते हैं, जैसे कमल जल में रहता है फिर भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार सोने के दान के बराबर होता है। श्री विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि, आभूषण आदि सबसे प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी वृक्ष को नमस्कार करना चाहिए। तुलसी के वृक्ष को सींचना चाहिए। तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उनका शरीर पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक तुलसी जी को भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, उससे मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी को रात्रि में दीपदान और जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो मनुष्य इस एकादशी को रात के समय मंदिर में भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं। जो तेल या घी का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी 100 करोड़ दीपकों का प्रकाश मिलता है, अर्थात वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही प्रचलित कथा सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। पहले के समय में किसी गांव में एक ठाकुर रहता था। एक दिन किसी बात पर उसकी एक ब्राह्मण से भिड़ंत हो गई। हाथापाई के परिणाम स्वरूप वह ब्राह्मण ठाकुर के हाथों मारा गया। इस पर ठाकुर ने अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की 13वीं करनी चाहिए, परंतु ब्राह्मणों ने भोजन करने से मना कर दिया। उन्होंने उस ठाकुर से कहा कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करो, इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। तब उसने सब ब्राह्मणों से निवेदन किया, भगवान मेरा पाप कैसे दूर होगा, इस पाप को दूर करने का कोई उपाय बताएं। इस पर ब्राह्मणों ने कहा, तुम सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन करो तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, तभी तुम्हारे पापों का प्रायश्चित होगा। ठाकुर ने भक्ति भाव और शुद्ध हृदय से भगवान श्रीधर का व्रत व पूजन किया। रात में वह भगवान की मूर्ति के पास सो रहा था, तभी सपने में भगवान ने उसे दर्शन देकर कहा, हे ठाकुर, तुम्हारे ब्रह्म हत्या के पाप का निवारण हो गया, अब तेरा पाप दूर हो गया है।
अब तुम उस ब्राह्मण की तेरवी कर सकते हो। तेरे घर से सूतक नष्ट हो गया। ठाकुर ने भगवान के आदेशानुसार ही किया और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होकर सुखी जीवन बिताने लगा और अंत में विष्णु लोक हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ब्रह्म हत्या, पूर्ण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। इस व्रत से मनुष्य सुख भोगते हैं, विष्णु लोक को जाते हैं। इस व्रत के महात्म्य को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, विष्णु लोक को जाता है। पृथ्वी के दान, सोने के दान, कन्या दान आदि महादान के फल से विष्णु पूजा का फल अधिक है। कामिका एकादशी के समान विष्णु पूजा का फल है। इस महात्म्य को सुनने से मनुष्य यशस्वी होता है। आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी सावन मास में एकादशी की व्रत करें और भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें, उन्हें तुलसी दल जरूर दें। और जब हम सब प्रार्थना करें तो हमें पूरे विश्व के लिए, अपने पूरे इंडिया के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हमारे देश से कोरोना को दूर कर दीजिए, सभी कोरोना से पीड़ित लोगों को जल्दी से ठीक कर दीजिए। स्टे सेफ, स्टे होम। आपने यदि मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।